हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का निबंध करेंगे पुस्तकालय लाइन्स में। नाउ लेट्स स्टार्ट। पुस्तकालय एक संस्थान है जो विभिन्न विषयों की पुस्तकों और साहित्यिक स्रोतों का संग्रह करता है। यानी कि वह जगह यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड पुस्तक होती है, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो या पोइट्री से हो, कुछ भी हो, अलग अलग पुस्तकें वहाँ पे होती है, कलेक्ट होती है। ठीक है, ये एक जगह है जो ज्ञान, समृद्धि और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करती है। पुस्तकालय छात्रों, शिक्षकों यानी कि विद्यार्थियों, टीचरों और सामान्य जनता को विभिन्न विषयों पर जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है। यहाँ अनेक विषयों और भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। पुस्तकालय अध्ययन और अध्ययन सामग्री के लिए एक सुविधाजनक स्थान है। यहाँ पर शास्त्रीय और आधुनिक साहित्य समान रूप से उपलब्ध होता है। पुस्तकालय को विद्या का केंद्र भी कहा जाता है। पुस्तकालय में एक अध्यक्ष होता है जो पुस्तकालय के सभी कार्यों की देखभाल करता है, जिसको हम टीचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब आप जाते हो लाइब्रेरी में, वहाँ पे आपका रिकॉर्ड होता है ना, किसने कौन सी बुक ली, कौन सा पीरियड है, किस क्लास के बच्चे, वो वाला। ठीक है, मुख्य रूप से पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं: सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय और अकादमिक पुस्तकालय। अभी ये हमने लाइनों में निबंध किया है, जब हम लॉन्ग करेंगे फिर या इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पुस्तकालय में कभी कभी हमें ऐसी पुस्तकें भी मिल जाती है जिन्हें पढ़कर हम किसी दुर्गम जगह का ज्ञान या फिर दुर्लभ जानकारी को हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो पुस्तकालय से पुस्तक को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं और फिर नियत तिथि में वापस करना होता है। यानी कि लाइब्रेरी में एक कार्ड बनाना पड़ता है, वहाँ पे आपको जिस डेट में आपने बुक इशू की है वो डेट डाल देते हैं और 1 वीक का आपको टाइम होता है, और जिस दिन रिटर्न करनी होती है वहाँ पे वो डेट भी मेंशन कर देते हैं और उस डेट में आपको वो बुक रिटर्न करनी होती है। अगर आप पुस्तकालय के सदस्य बनना चाहते हो तो इसके लिए पुस्तकालय में मासिक शुल्क अदा करना होता है और फिर आप पुस्तक की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बुक आपने लेनी है तो आपको पहले जो मंथली उनका होगा प्लान की इतने आपने रखने हैं पैसे, वो आप रखोगे तो फिर आप कोई भी पुस्तक वहाँ से ले सकते हो। पूरी दुनिया में केन्या एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऊँट पुस्तकालय बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ऊँट के माध्यम से पुस्तकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम किया जाता है। इसी प्रकार से इंग्लैंड और यूरोप के पुस्तकालय मुख्य रूप से सार्वजनिक जगहों पर बने होते हैं। यहाँ पर लोग अपनी पसंद की पुस्तकों को उठाकर नई पुस्तक को रख देते हैं। यानी कि उनको जो पसंद की पुस्तक है उनकी वो ले लेते हैं और उसकी जगह वो कोई और बुक रख देते हैं। पुस्तकालय के माध्यम से हम खुद का सर्वगणीय विकास कर सकते हैं, यानी कि अपना स्वयं का विकास कर सकते हैं और नई नई जानकारियों को हासिल भी कर सकते हैं। ये हमने किया पुस्तकालय, लाइब्रेरी क्या है। ठीक है, हमने ये नहीं किया कि मेरे स्कूल का पुस्तकालय। ठीक है, ये हमने पुस्तकालय होता क्या है उसके बारे में किया है। मेरे स्कूल का पुस्तकालय आएगा तो फिर आपने ये लाइनें नहीं लिखनी, आपने कुछ को लाइनें लिख सकते हो कि फर्स्ट लाइन आ गई और यहाँ पे कौन से बुक्स होते, पूरा आपने ये नहीं लिखना। आपने अपने स्कूल के बारे में बताना कि वो बड़ा पुस्तकालय, उसमें कौन कौन से बुक्स है, आप कौन से पीरियड में जाते, वो लिखना है। ये स्कूल का पुस्तकालय का ऐसे नहीं है, ये ओनली पुस्तकालय है। ठीक है।